हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं और यह एकादशी मोक्ष एकादशी कहलाती है। अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली एकादशी है। इस दिन व्रत रखने भक्तों को सहज ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, किस दिन कौन कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं और इस दिन का क्या विशेष महत्व है। इस बार एकादशी की तिथि 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:04 से शुरू होगी। सारा दिन एकादशी तिथि रहेगी और 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:09 तक तिथि समाप्त हो जाएगी। और क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि केवल एक दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:26 से 6:14 तक प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। 5:42 से 7:04 तक रहेगा शाम की पूजा का मुहूर्त। 5:02 से 6:47 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:02 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक समाप्त भी हो जाएगी। और क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है स्वर्ग लोक में है, और जब स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए भद्रा का ज्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो, क्योंकि स्वर्ग भद्रा शुभ फलों की प्राप्ति कराती है। जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक पाताल लोक में होगा, तब वह पृथ्वी लोक का शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी। और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है, तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार भी भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:01 से देखा जाएगा, तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा रात 12 बजे के बाद से तिथि बदल जाती है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान न होइएगा समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:26 पर और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर। सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 3:02 तक परिग योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं, तो आप इस योग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। उस काम से आपको परेशानी आ सकती है यदि आप करते हैं, या बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, कष्ट भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना जाता है। अश्विन नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद में
भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब जीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह जो भी भोग आदि है या सुबह की जो पूजा है वह आप हरिवासर के समय कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं और इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में भी आप खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। कि आपका गुरुवार के दिन कोई और भी उपवास हो तो व्रत कैसे खोलना। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।